हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेकन। दोस्तों आज 11 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि रेलवे का पल पल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पूरा एनालिसिस का मज़ा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विंसन माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है। विंसन माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक, और यह अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। विंसन माउंटेन क्या है? अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, माउंट विल्सन कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। तो नो और लॉ का सिर्फ फर्क है। विल्सन माउंटेन कहाँ? अंटार्कटिका में, और माउंट विल्सन कहाँ पे है? ये अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और सर्वप्रथम IAS ऑफिसर कौन था इसमें भारत में? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी बात याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अगर ये पूछे कि सिविल सेवा चयन में प्रतियोगी परीक्षा किस वर्ष लागू हुआ? 1857 में। और किस समिति के थ्रू? मैकाले समिति के थ्रू। यानी 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवा चयन में प्रतियोगी परीक्षा लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? राजस्थान की। ये रिपीट हो चुका है NTPC में, तो स्टार फैक्ट से आता है क्वेश्चन, तो स्टार फैक्ट भी हम लोग खूब डिटेल से करते हैं। चलिए कठपुतली भी कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर भी राजस्थान का, जो भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी पूछेगा कि घूमर लोक नृत्य राजस्थान के कौन समुदाय मनाता है? भील समुदाय। और भवाई लोक नृत्य हो गया, चक्री लोक नृत्य हो गया, चारी लोक नृत्य आदि नृत्य कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक द्वारा योनो ऐप जारी किया गया है? तो ये योनो ऐप बहुत ही फेमस ऐप है और बहुत ही यूजफुल ऐप है। SBI द्वारा जारी किया गया है। मिनी स्टेटमेंट सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो SBI का अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ? SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में हुआ है। अगर योनो का फुल फॉर्म पूछे और पूछता है क्या होता है? वाई से यू होता है, यू ओनली नीड ऑन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में शराब की सबसे बड़ी निर्यातक देश कौन है? यानी शराब में अल्कोहल की सबसे बड़ी निर्यातक देश कौन है? किस देश क्या करता है? कौन देश सबसे ज़्यादा निर्यातक करता है? इटली करता है। और अगर ये पूछे सबसे ज़्यादा उत्पादक भी इटली ही है। अगर उत्पादक पूछे तो कौन है? इटली ही है। तो ये भी माइंड पे रखिएगा। बोला है काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की थी? काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? यह बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। और यह स्थापना कब किया गया? 14 अप्रैल 1984 में। ये भी डेट याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1984 में। अगर बहुजन समाज पार्टी यानी BSP का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछे? ये न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा अभी प्रेजेंट में बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? हैप्पीनेस यानी खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। तो इसमें ही छुपा हुआ है इस देश का, इसमें ही छुपा हुआ फिनलैंड का मतलब क्या? फनी होता है। फनी का मतलब हो गया हैप्पी हो गया। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और ये लगातार 3 वर्ष से है ना प्रथम स्थान पर है। कौन? फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 3 वर्ष से प्रथम स्थान पर है। अगर भारत की बात करें तो क्यों स्थान है? भारत की 144वां। यानी भारत में बहुत पीछे है, खुशी है ही नहीं लगता है भारत में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण
हुआ था। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंकों का। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। अगर ये पूछे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 69 में 14 और 80 में 6। अगर ये पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किस डेट को, अब पूछता है बार बार, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949। और अभी जो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण बताए थे पीछे जस्ट पिछला क्वेश्चन में, ये कब होता है? 1955 में। तो आरबीआई और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण डेट याद रखिएगा पार्टिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NH1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी NH1 किस किस जगह को जोड़ता है? ये जम्मू कश्मीर के उड़ी को लद्दाख के लेह तक को जोड़ता है। ये कितना किलोमीटर है? 534 किलोमीटर। अगर जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल प्रेजेंट में कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख का कौन है? ओम प्रकाश माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का पद्म विभूषण किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया? 2021 का पद्म विभूषण किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया? किसको दिया गया? ये मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ हो गया? ये अहमदाबाद में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, और नहीं तो श्रीहरिकोटा या केरल तिरुवनंतपुरम नहीं मारिएगा। ये कहाँ पे स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? ये अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वच्छता दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? किस डे को मनाया जाता है? ये 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? ये पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1 GB कितने MB के बराबर होते हैं? ये 1024 MB के बराबर होते हैं। तो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से अच्छा क्वेश्चन रहता है। 2018 में कौन सी कंपनी 6000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू पार करने वाली दूसरी कंपनी बनी थी? यानी 2018 के बारे में बोल रहा है कि कौन सी कंपनी 6000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू पार करने वाली कंपनी बन गई थी? ये TCS, जो हम लोग का एग्ज़ाम लेता है, NTPC का एग्ज़ाम लेता है, ये कौन लेता है? TCS लेता है। और ये TCS दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी थी 2018 में ब्रांड वैल्यू इसका। अगर प्रथम पूछे 2018 का प्रथम पूछे कि कौन कंपनी है जिसका ब्रांड वैल्यू प्रथम था, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसका प्रमुख कौन है? मुकेश अंबानी है। और तृतीय नंबर पे कौन था? HDFC बैंक था। तृतीय नंबर पे HDFC बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म पूछा है। FCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? FCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? F से होता है फॉरगन, और C से करेंसी, और C से कन्वर्टिबल, और B से बॉन्ड हो जाएगा, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड हो गया। ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स का वर्ड है। NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछा है इस शिफ्ट में। तो NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवाद कुमुदी की संपादक कौन है? संवाद कुमुदी की संपादक कौन है? राजा राममोहन राय। ये सबसे पहले NTPC का एग्जाम हुआ था जिसमें स्टार्टिंग हुआ था, ये पूछ चुका था, यानी क्वेश्चन को रिपीट करता है। प्रत्येक शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट ही कर लेता है पीछे वाला क्वेश्चन। तो पूरा डिस्कस करके जाइएगा, पूरा डिस्कशन और क्वेश्चन बैंक एनालिसिस देख करके जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया? यानी भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये जेम्स ऑगस्टन
हिक्की ने किया था, ये थोड़ा एरर हो गया, हिक्की ने किया था, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने किया था। थोड़ा एरर को संभाल लीजिएगा, नोट्स जिसमें कीजिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ? हाँ, कौन कौन समाचार पत्र था? बंगाल गजट था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और ये कब लॉन्च हुआ? 19 जनवरी 1780 में। 19 जनवरी 1780 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ था? प्रकाशित हुआ कोलकाता से शुरू हुआ। और ये कौन भाषा से था? ये अंग्रेजी भाषा से, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ 1780 में। और ये कौन प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने किया था। अगर ये पूछे कि 23 मई 2018 को क्या हुआ था? 23 मई 2018 को समाचार दर्पण की शुरुआत हुई थी। यानी समाचार दर्पण की शुरुआत हुई थी 23 मई 1818, जो भारतीय भाषा बंगाली की पहली समाचार पत्र थी। अगर पूछे भारतीय भाषा बंगाली कि कौन समाचार पत्र सबसे पहले शुरुआत हुआ था? ये समाचार दर्पण का शुरुआत हुआ था। तो ये माइंड पे रखिएगा, याद रखिएगा, याद कीजिएगा कि समाचार पत्र, अगर भारतीय भाषा में समाचार पत्र, सबसे पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? ये समाचार दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों के लिए पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मानवाधिकारों के लिए पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? कहाँ से लॉन्च हुआ था? लंदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष किस राज्य द्वारा चलाया गया? मिशन इंद्रधनुष किस राज्य द्वारा चलाया गया? ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाया गया। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इथेनॉल किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? यानी इथेनॉल का जो निर्माण होता है, अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है? किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो क्या एनारोबिक प्रोसेस द्वारा, एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट एंड फर्मेंटेशन के द्वारा इथेनॉल बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा उसमें ही हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो pH वैल्यू किसका? pH वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसी का सबसे कम है, तो इसी में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? P2P कहते हैं। क्या कहते हैं? P2P। P2P का मतलब कि P2P कनेक्शन के द्वारा है ना, एक साथ कनेक्ट करते हैं कुछ कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर को। P2P का मतलब क्या होता है? पेयर टू पेयर कनेक्शन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडमान, क्या पूछा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर ये पूछे कि मालदीव और मिनिकॉय को कौन डिग्री चैनल कौन अलग करता है? 8 डिग्री। और मिनिकॉय लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये दोनों भी माइंड पे रखिएगा, ये भी पूछता बहुत कि मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगर ये पूछे, और ये भी पूछता है वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वाडा का कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। वाडा का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका नाडा का ब्रांड इमेज किसे बनाया गया? सुनील शेट्टी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टा यानी कॉकरोच
किससे सांस लेता है? तिलचट्टा कॉकरोच किससे सांस लेता है? ये किससे लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। तिलचट्टा या कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। और ये किस संघ से संबंधित है? तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धामेक स्फूत किस वंश ने बनवाया था? धामेक स्फूत किस वंश ने बनवाया था? ये मौर्य वंश ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये कहाँ स्थित है? सासाराम में। अब बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगर पूछे शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था तो सूर्यवंश से। अगर ये पूछे कि ये शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था या उसका वास्तुकार कौन है? मीर मोहम्मद अली वाल खान। मीर मोहम्मद अली वाल खान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच खींच करके शेयर करें। और जो दोस्त नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब चलिए दोस्तों तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।